दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तिब्बत की वो जगह जहां यारलंग जांगबो नदी एक ऐसा यू टर्न बनाती है जिसे ग्रेट बैंड कहा जाता है। लेकिन ये यू टर्न मामूली नहीं है। यहाँ से ये नदी अपना रास्ता बदलकर सीधे हमारे देश इंडिया और बांग्लादेश की तरफ बहने लगती है और इसे हम सब ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अब भले ही इंडिया में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो, चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी नजरें सालों से इस यू टर्न पर गड़ी हुई हैं। चीन, जो पहले ही हमसे कई मोर्चों पर टकरा चुका है, अब इस नदी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। चीन यहाँ एक बड़ा डैम बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे न केवल नदी के पानी को रोका जा सकेगा, बल्कि चीन को हमारे देश की ओर आने वाले पानी पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। सोचिए, अगर चीन ये डैम बना लेता है तो वो हमारी ओर आने वाली पानी की सप्लाई को काटकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में ये यू टर्न पूरे एशिया के लिए एक नया जंग का मैदान बन सकता है, क्योंकि चीन का असली इरादा सिर्फ डैम बनाना नहीं, बल्कि इस नदी के जरिए इंडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। और ऐसा होने दिया गया तो ये मोदी सरकार और हमारे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे प्यारे भारत के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, यारलंग जांगबो नदी का ये हिस्सा हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसे यारलंग जांगबो ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 505 किलोमीटर है, जो एरिज़ोना के ग्रैंड कैनियन से 50 किलोमीटर लंबी और 3 गुना गहरी है। कैनियन किसी भी वादी को कहा जाता है जिसके बीच से पानी बह रहा हो। चीन ने इस वादी का फायदा उठाते हुए यहाँ दुनिया का सबसे ताकतवर डैम बनाने का प्लान किया है, और वो भी इस जगह पर जो दुनिया की सबसे दूर दराज लोकेशंस में से एक है। इस यू टर्न पर पिछले 20 सालों से चीन की नजर है, और इसकी सबसे खास बात है इसकी ढलान यानी स्लोप। यहाँ से नदी 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ से होकर यू टर्न बनाकर दूसरी साइड से वापस आती है। मजेदार बात यह है कि इस लोकेशन पर नदी की ऊंचाई 2870 मीटर है, लेकिन यू टर्न के बाद ये ऊंचाई घटकर सिर्फ 870 मीटर रह जाती है, यानी करीब 2000 मीटर की स्लोप बनती है। चाइनीज एक्सपर्ट्स ने यहाँ डैम बनाने के कई प्रपोजल दिए हैं। इनमें से एक है 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के बीच टनल खोदकर हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना, क्योंकि पहाड़ के वेस्ट में नदी 2870 मीटर की ऊंचाई पर है। अगर इस जगह से पानी का रास्ता बंद कर पहाड़ के अंदर टनल खोदी जाए और नदी के पानी को पहाड़ के ईस्ट साइड से गिराया जाए, तो ये प्रोजेक्ट 60 गीगावाट बिजली जनरेट कर सकता है। ये दुनिया के सबसे बड़े 3 गॉर्जस डैम से बनने वाली बिजली से भी 3 गुना ज्यादा है। इसे मोट हाइड्रो पावर स्टेशन कहा जा रहा है, और टनल की लंबाई करीब 40 से 50 किलोमीटर होगी, जिसके बीच में कई टर्बाइंस लगाई जा सकती हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ पहले से ही नेचुरल दीवार का काम करेंगे। सिर्फ एक दीवार बनाकर पानी को रोका जा सकता है, और वहां से पानी को 2000 मीटर नीचे गिराकर ज्यादा फोर्स से बिजली बनाई जा सकेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन को इसे बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि ये जगह तिब्बत की रिमोट लोकेशन पर है, जहां कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क नहीं है। इतनी बड़ी टनल बोरिंग मशीन को इस ऊंचाई पर पहुंचाना इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा ये लोकेशन एक फॉल्ट लाइन पर है, जहां इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स मिलती हैं। 1950 में यहाँ से 200 किलोमीटर दूर असम में 8.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इस एरिया में अब तक 4000 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप आ चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ लैंडस्लाइड्स का खतरा भी है। 2021 में एक लैंडस्लाइड की वजह से यारलंग जांगबो का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया था और पानी को अपना रास्ता बदलना पड़ा था। इन सारी समस्याओं के बावजूद अगर चीन ये प्रोजेक्ट बनाता है तो उसे इंडिया के साथ भी झगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये डैम अरुणाचल प्रदेश के पास बन रहा है। अरुणाचल प्रदेश वो इंडियन स्टेट है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। चीन अगर ये प्रोजेक्ट बनाता है तो इसे भारत का भी सामना करना पड़ेगा। यारलंग जांगबो नदी का यह हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में कई बार भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हो चुकी है। 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एक भारतीय जवान की जान चली गई थी। इस क्षेत्र में स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण है, और यहाँ डैम बनाना चीन और भारत के बीच और अधिक विवाद पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर मोट हाइड्रो पावर स्टेशन पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
और इस क्षेत्र में नए संघर्षों का कारण भी बन सकता है। चीन के लिए यह प्रोजेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बिजली की जबरदस्त जरूरत है। इस डैम की वजह से चीन का इंडिया और बांग्लादेश जाने वाले पानी पर पूरा कंट्रोल हो सकता है। ये डैम न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, बल्कि इस पूरे रीजन में नई जंग का कारण भी बन सकता है। अब सवाल उठता है कि चीन के लिए ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी क्यों है। दरअसल आबादी के लिहाज से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। चीन की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री पर आधारित है और ये फैक्ट्रियों के लिए बिजली की जरूरत को पूरा करना जरूरी है। इस वजह से चीन ने अब तक 98,000 से ज्यादा हाइड्रो पावर डैम बनाए हैं। बावजूद 70% बिजली अभी भी फॉसिल फ्यूल से ही बनाई जाती है। चीन का मकसद है कि 2066 तक कार्बन एमिशन पर कंट्रोल कर सके, क्योंकि फॉसिल फ्यूल खत्म होने का खतरा सामने है। ऐसे में अगर चीन ने अपनी बिजली की जरूरतों के लिए हाइड्रो पावर पर फोकस नहीं किया तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। मोट हाइड्रो पावर स्टेशन चीन की इस समस्या का एक छोटा हिस्सा हल कर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन को हाइड्रो पावर के साथ साथ दूसरे ग्रीन एनर्जी सोर्सेज पर भी ध्यान देना होगा ताकि वो अपनी बिजली की मांग को पूरा कर सके। वैसे दोस्तों, चीन के इस प्लान पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।